की इसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं और अवस्था परिवर्तन को देखते हैं। आपके सामने व्यवस्था की गई है। ये ट्रिपॉड स्टैंड है, जैसा कि इसका नाम है तिपैया, या इसकी कितनी टांगे हैं, 1 2 और 3 इसकी टांगे हैं। इसके नीचे जो है वो स्पिरिट लैम्प लगा हुआ है। इसमें स्पिरिट लैम्प न लगा करके हमने मोमबत्ती लगा रखी है। और ये है वायर गॉज में बीच में जो है इस तरह से ये फिल्टर पेपर लगा हुआ रहता है, जिससे कि जो भी इसके ऊपर आप उपकरण रखें वो इस लौ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। और ये जो रख रखी है वो हमने क्या है, ये पोर्सिलेन की प्याली, जिसमें कि क्या डाला हुआ है, मोम डाला हुआ है। जैसे जैसे नीचे इससे मोमबत्ती से, इसकी फ्लेम से जैसे जैसे ऊपर हीट आ रही है, ऊष्मा आ रही है, मोम ने पिघलना चालू कर दिया है। आप ऊपर देख सकते हैं। इसमें अभी तक जो मोम ठोस अवस्था में था वो हीट लेकर के कैसा हो गया है, तरल अवस्था के अंदर आ गया है। और जैसे ही हम इस गर्म हुए मोम को थोड़ा सा उसको और गर्म होने देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप ऐसे प्रयोग करके दिखाएंगे तो कि कोई भी अवस्था जो है, जैसे ठोस अवस्था है, वो ऊष्मा लेकर के अपने तरल अवस्था में बदल जाती है। और अब इस तरल अवस्था में आए हुए इस मोम को जैसे ही हम, ये देखिए आप, इसके किनारे पर ही, परख नली के किनारे पर ही मोम जो है वो पुनः ठोस अवस्था के अंदर चिपक गया है। अवस्था परिवर्तन, तरल से ठोस। और इसी जब ठोस के कुछ और अपन अवशेष इसके अंदर डाल देते हैं तो वो पुनः जो है वो हीट प्राप्त करके या ऊष्मा प्राप्त करके कैसे हो जाएंगे, तरल अवस्था में आ जाएंगे। तो ये अपना पहला प्रयोग। इसी कड़ी में एक प्रयोग और देख लीजिए। आपके सम्मुख ये बनाया हुआ है, बिल्कुल नीचे गत्ता लिया है, ऊपर ये लकड़ी की छोटी सी डंडी है, और ऊपर ये आपके डिस्पोजेबल कप जो है वो इस प्रकार से 2 गत्तों को आड़ा लगा करके और उनको एडेसिव टेप या गोंद की सहायता से चेप दिया गया है। ये क्या है, वायुमापी का मॉडल है कि हवा किस दिशा से बह रही है। अभी मैंने इस दिशा से फूंक मारी तो ये इस दिशा में बह रही है। अब उधर से हवा मारी है तो ये इस तरह से बह रही है। इसको समझाने के लिए यहाँ पर अपन ने एक इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। उद्देश्य स्वयं का वायुमापी बनाना। आवश्यक सामग्री, कागज के 4 छोटे गिलास, गत्ते की 2 पट्टियां, गोंद, स्टेपलर, कैंची, बड़ा रबड़, नुकीली पेंसिल, स्केच पेन, स्केल इत्यादि। क्रियाविधि: एक स्केल की सहायता से गत्ते की दोनों पट्टियों पर क्रॉस बनाकर लीजिए और दोनों पट्टियों पर के केंद्र बिंदु को मिला करके चित्र अनुसार रखें। इन दोनों गत्तों को आपने बिल्कुल केंद्र बिंदु पर रख दिया है। चारों कागज की ग्लास को उनके खुले मुंह एक ही दिशा में रखते हुए एक एक करके पट्टी पर चिपका दें। इसका खुला मुंह इस तरफ है, इसका खुला मुंह इस तरफ, उसका उस तरफ और इसका इस तरफ। कप लगी पट्टियों के केंद्र में से एक पिन डालें और पट्टियां तथा कप की पेंसिल पर लगे हुए रबड़ से जोड़ दें। अपन ने इनको पेंसिल यहाँ पे पिन लगा करके इनको जोड़ दिया है। यह सुनिश्चित कर लें कि जब आप किसी एक कप में फूंक मारते हैं तो पट्टियां और कप मुक्त रूप से घूमने लगती हैं। आपका वायुमापी तैयार है। ये आपने कागज की जो ऊपर गत्ते लगाए हैं उसके ऊपर आपने ये निशान लेकर के सेंटर पॉइंट निकाल लिया। दोनों गत्तों को आपने इस तरह से लगा दिया, यहाँ आलपिन की सहायता से इसको अटैच कर दिया। ये 4 जो आपके खाली कप थे उनको चिपका दिया। और जो इसमें प्रेक्षण है, अलग अलग समय में पवन के वेग को तैयार वायुमापी के गुणों की संख्या के आधार पर एक सारणी बना करके प्रेक्षण नोट किया जा सकता है। सारणी अवलोकन से वायुमापी केवल वेग में होने वाली परिवर्तनों को दर्शाता है, यह वास्तविक पवन गति को नहीं बतलाता है, पर इसके माध्यम से आप वायु की गति को बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रयोग में अपने एक और ले सकते हैं। यह है आपका वजन ज्ञात करने वाला पारतोलक या वेइंग बैलेंस। इसको मैंने एक हैंगर की सहायता से, जिस हैंगर में 2 पत्थर लटके हुए हैं वो लटका रखा है। इनका वजन जो है वो लगभग 200 ग्राम।
अब आपको उत्प्लावन बल यदि कक्षा में समझाना है तो उसको देख लीजिए किस प्रकार से समझाना है। आपके सामने मैंने ये बीकर लिया है, इसमें रंगीन पानी या कॉपर सल्फेट बना करके इसमें घोल दिया। अब इसके अंदर जैसे ही मैंने इस पत्थर को डुबोया, आप देख सकते हैं कि हल्का सा जो वजन था पहले 100, अब वो 200 था, वो अब कैसे हो गया, कम हो गया है। कितना हो गया है ये, लगभग 180। ये कमी किस वजह से आई, इस पत्थर ने इस जल में जितना पानी विस्थापित करा वो इसके भार के बराबर था, और इसे ही हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। इस उत्प्लावन बल की वजह से ही कोई भी वस्तु विशेष जो है वो पानी की सतह पर तैरती है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल सरल प्रयोगों के माध्यम से जो है वो समझा सकते हैं। यही आपने छोटा सा और बिल्कुल कि वजन में के अंतर कैसे कर सकते हैं। एक फुट्टा लिया, इसके दोनों छोर पर समान दूरी के ऊपर 2 धागे बांधे, एक में कम वजन एक में अधिक वजन वाला बांध दिया, तो आपको दिख रहा है कि हल्का सा झुकाव जो है वो किस तरफ है, अधिक वजन वाले की तरफ है। तो बच्चे इस तरह से स्वयं जो है वो करके सीखेंगे और उनको रटने की जो उनकी प्रवृत्ति है वो खत्म होगी।